आज की कहानी का शीर्षक है बजरंगबली का चमत्कार। राधापुर काफी बड़ा गांव था। इसी गांव में साहिल नाम का एक युवक अपने पिताजी के साथ रहा करता था। साहिल के पिताजी का तो कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब साहिल अपनी पत्नी सीमा और बहन अंबिका तथा विधवा मां के साथ रहता था। साहिल एक अच्छा डॉक्टर था। उसने गांव के चौराहे पर अपना छोटा सा क्लिनिक खोल रखा था। साहिल के पिताजी जब जिंदा थे तब वह मेडिकल स्टोर चलाया करते थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु के बाद उनका स्टोर भी साहिल ने अपने क्लिनिक के साथ ही मिला लिया। साहिल अकेला ही क्लिनिक पर मरीजों को भी देखा करता और स्टोर पर आने वाले ग्राहकों को दवाइयां भी बेचता था। जब से साहिल के पिताजी की मृत्यु हुई थी तब से साहिल नास्तिक हो गया था। भगवान से साहिल का विश्वास ही उठ गया था। नहीं तो उससे पहले साहिल और उसके पिताजी हनुमान जी की आराधना किया करते थे। साहिल के पिताजी ने तो एक छोटी सी सुंदर सी हनुमान जी की प्रतिमा अपने मेडिकल स्टोर में स्थापित की हुई थी, जो कि अभी तक स्टोर में ही स्थापित है। लेकिन अब साहिल ने उस प्रतिमा पर एक पर्दा डाल दिया था। एक दिन की बात है, साहिल के क्लिनिक पर एक गरीब आदमी इलाज कराने आया और इलाज कराने के बाद कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे पास आज आपको देने के लिए फीस के पैसे नहीं हैं। क्या आप अपनी फीस उधार कर लेंगे? मैं कल दे जाऊंगा। साहिल बोला, कोई बात नहीं भाई, जब तुम्हारे पास पैसे हों तब दे देना। तब वह आदमी बोला, भगवान आपको खूब तरक्की दे, आप खूब पैसे कमाएं। मरीज की यह बात सुनकर साहिल का मूड खराब हो गया। उसने कहा, यह क्या बात बोल दी तुमने? पत्थर के बने भगवान भला मुझे कैसे तरक्की दे सकते हैं? अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी तक तो तुम्हारे भगवान उड़ा नहीं सकते। देखो भाई, मैं भगवान में नहीं कर्म में विश्वास रखता हूं। साहिल भगवान का नाम सुनकर बुरी तरह चिढ़ गया था। ऐसे ही एक दिन की बात है, साहिल क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसकी बीवी सीमा कृष्ण जी की पूजा कर रही थी। तभी साहिल सीमा को आवाज देता है, सीमा, मेरा नाश्ता तैयार है क्या? मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, मैं क्लिनिक के लिए लेट हो रहा हूं। तभी साहिल की बहन अंबिका नाश्ता लाकर टेबल पर रख देती है और कहती है, भैया भाभी अभी पूजा कर रही हैं, आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं ला दूंगी। तभी वहां पर सीमा भी आ गई। साहिल कहने लगा, क्या सीमा, तुम्हारे पास अपने पति के लिए नाश्ता बनाने का भी समय नहीं है, लेकिन पूजा पाठ करने के लिए खूब समय है। अरे आखिर क्या मिलता है तुम्हें इन भगवानों की पूजा करके? सीमा बोली, अरे यह कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, मैं मानती हूं कि आपकी आस्था किसी भगवान में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि आप भगवान के बारे में कुछ भी बोलोगे। अंबिका भी कहने लगती है, भैया भाभी सही बोल रही है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर भगवान आपसे नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? साहिल की कुछ चिढ़ता हुआ बोला, तुम्हारे भगवान मुझसे नाराज होते हैं तो हो जाएं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भगवान ना ही किसी का फायदा कर सकते हैं और ना ही नुकसान कर सकते हैं। यह सब अंधविश्वास की बातें हैं। सीमा फिर कहती है, सुनिए, भगवान के अस्तित्व को नकारने से भगवान का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसने ही इस संसार को बनाया है।
भगवान ही हम सबको संसार में पैदा करता है और वही हमारी रक्षा भी करता है। साहिल कहता है, अच्छा भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं तो जरा बताओ, उस समय तुम्हारे भगवान कहाँ थे जब मेरे पापा हार्ट फेल हो जाने से मर रहे थे? पता है तुम्हें भगवान से मैंने कितनी प्रार्थना की थी, तो उन्होंने मेरे पापा की रक्षा क्यों नहीं की? सीमा बोली, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? भाग्य में जो लिखा होता है इंसान के साथ वही होता है। विधि के विधान को भगवान भी नहीं बदल सकते हैं। भगवान के नाम से ही साहिल को चिढ़ हो जाती थी। वह किसी के भी समझाने से समझने को तैयार नहीं होता था। इसीलिए साहिल अपनी पत्नी से भी चिढ़ गया और बिना नाश्ता किया ही घर से चला गया। ऐसे ही एक दिन की बात है। साहिल अपने घर से अपने क्लिनिक की तरफ जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक महिला मिली और कहने लगी, सुनो भैया, क्या तुम मुझे बताओगे कि पुजारी रामलाल जी का घर कहां पर है? साहिल उसे पता समझाने लगता है। देखिए, आप यहां से सीधी चली जाइए, आगे जाकर एक सरकारी नल आपको मिलेगा। उस नल के बराबर वाली गली में ही पुजारी जी का घर है। महिला कहने लगी, देखो भैया, मैं बहुत दूर से आई हूं और पुजारी जी को बहुत देर से ढूंढ रही हूं, लेकिन मुझे घर मिल ही नहीं रहा था। और देखो, भगवान ने तुम्हें भेज दिया मेरी मदद करने के लिए, और तुमने मुझे सही पता बताकर मेरी परेशानी दूर कर दी। इसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। यह बात सुनकर साहिल फिर चिढ़ गया। अरे क्या बात हुई? तुम्हें पता मैंने बताया है और धन्यवाद भगवान को दे रही हो। अगर भगवान को ही धन्यवाद देना था तो पता भी तो अपने भगवान से ही पूछ लेती ना। यह बोलकर साहिल आगे बढ़ गया। वह महिला मन ही मन सोचने लगी, बड़ा ही अजीब आदमी है यह, भगवान को धन्यवाद देने पर कैसे चिढ़कर चला गया। ऐसे ही एक दिन की बात है। साहिल अपने मेडिकल स्टोर पर एक ग्राहक की दवाइयां निकल रहा था। तभी एक धार्मिक संस्था के कुछ लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए साहिल के पास आए और कहने लगे, साहिल बाबू, हनुमान मंदिर का मेन गेट बहुत ही जर्जर हो रहा है और गेट की मरम्मत करवानी है। हनुमान जी के नाम पर कुछ चंदा हमें दे दीजिए। साहिल उनसे बोला, चाचा जी, गरीबों की मदद के लिए या समाज की भलाई के कामों के लिए मैं चंदा दिल खोल कर दे दूंगा, लेकिन किसी भगवान के लिए चंदा नहीं दूंगा। यह सुनकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, डॉक्टर साहब, तुम्हारे पापा तो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? अरे भैया, यह डॉक्टर नास्तिक हो गया है, नास्तिक। भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा है यह। चलो इसकी दुकान से चलो, आगे चलते हैं। सारे लोग वहां से वापस चले गए। फिर थोड़ी देर बाद शाम हो गई और अचानक ही मौसम भी खराब हो गया। लाइट भी चली गई। साहिल सोचने लगा, अरे आज मौसम अचानक खराब कैसे हो गया? ऊपर से लाइट भी चली गई है। मोमबत्ती जला लेता हूं। साहिल मोमबत्ती जलाकर अपने स्टोर में बैठ गया। फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। तभी एक 11-12 साल की गरीब सी लड़की साहिल के स्टोर में आकर कहने लगी, अंकल, मेरी मां को अस्थमा है, उनकी सांस आज बहुत फूल रही है, आप कोई अच्छी सी दवाई दे दो। साहिल बोला, अच्छा, पीने का एक सिरप दे देता हूं, दिन में 2 बार पिलाना, आराम आ जाएगा। लड़की बोली, ठीक है, दे दीजिए। जैसे ही साहिल दवा देने के लिए दवाई की तरफ बढ़ता है,
हवा का एक झोंका आया जिससे मोमबत्ती बुझ गई। वह झुंझला कर बोला, धत तेरे की, मोमबत्ती भी बुझ गई। फिर साहिल ने अंधेरे में ही टटोलकर एक सिरप उठाया और उस लड़की को दे दिया। लड़की वह सिरप लेकर वहां से चली गई। फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। अचानक ही साहिल की नजर उस खाली जगह पर पड़ी जहां से सिरप उठाकर उसने उस लड़की को दिया था। और फिर तो साहिल घबरा गया। अरे ओह नो, मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई। मैंने अंधेरे में उस लड़की को अस्थमा की जगह खटमल मारने वाली दवाई दे दी। उसकी मां तो उसे पीकर मर ही जाएगी। अब मैं क्या करूं? अब मैं तो उसे लड़की को जानता भी नहीं कि वह कहां रहती है, मुझे तो यह भी नहीं पता। नहीं तो मैं उसके घर जाकर अपनी गलती सुधार लेता। अब क्या करूं? मैंने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? मुझे दवाई देने से पहले चेक तो करना चाहिए था। आज मेरी गलती से उस बेचारी लड़की की मां मर जाएगी। मैं क्या करूं? अब क्या करूं? साहिल को अपनी लापरवाही पर और अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। पश्चाताप के कारण साहिल की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। दुविधा और बेचैनी साहिल को सताने लगी। तभी साहिल को लगा जैसे उसके पिताजी की आत्मा उसके सामने खड़ी है और कह रही है, क्या हुआ मेरे बेटे? तू तो बहुत समझदार और हौसले वाला इंसान है, फिर आज तू घबरा क्यों रहा है? साहिल पिताजी की आत्मा को सारी बात बता देता है। तब आत्मा कहती है, साहिल तू घबरा मत मेरे बेटे, तू घबरा मत। बजरंगबली की महिमा अपरंपार है। हनुमान जी तो संकट मोचन है। वह सभी के संकट दूर करते हैं। तुम सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारो, उनसे इस संकट को दूर करने की प्रार्थना करो। मुझे पूरा विश्वास है मेरे संकट मोचन हनुमान जी तुम्हारा यह संकट अवश्य हर लेंगे। साहिल बोला, लेकिन पापा मैं तो नास्तिक हो चुका हूं, मुझे तो किसी भी भगवान में विश्वास ही नहीं रहा। फिर भला हनुमान जी प्रार्थना कैसे सुनेंगे? बेटा, हनुमान जी या कोई भी भगवान अपने भक्तों से कभी भी नाराज नहीं होते। तुम एक बार सच्ची श्रद्धा से बजरंगबली जी से प्रार्थना तो करो, वह तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे और तुम्हारा संकट भी दूर कर देंगे। यह कहकर आत्मा वहां से गायब हो गई। साहिल दुकान में रखी हुई हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा हटा देता है और हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करता है, हे संकट मोचन, हे बजरंगबली, आप मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए। आप कोई ऐसा चमत्कार दिखा दीजिए भगवान, जो उस बेचारी लड़की की मां की जान बच जाए। नहीं तो मैं भी वही दवाई पीकर अपनी जान दे दूंगा। साहिल हनुमान जी से दया की प्रार्थना करते हुए गिड़गिड़ाने लगा। तभी वही लड़की दुकान पर आई और कहने लगी, अंकल, जब मैं दवाई लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी तो पता नहीं कहां से एक बंदर आया और मेरे हाथ से दवा की शीशी छीनकर भाग गया और उसने ऊपर ले जाकर वह दवाई की शीशी फेंक दी, जिससे वह दवा की बोतल टूट गई और दवा बिखर गई। क्या आप मुझे दवा की दूसरी शीशी दे दोगे? लेकिन मेरे पास और पैसे नहीं हैं। मैं आपको पैसे कल आकर दे दूंगी। हनुमान जी का यह चमत्कार देखकर साहिल तुरंत हनुमान जी को धन्यवाद देने लगा। सचमुच आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु, आपने मुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया। आपकी जय जयकार हो बजरंगबली, जय जयकार हो। और फिर साहिल दवाई की सही वाली शीशी लड़की को दे देता है। यह को बेटी अपनी दवाई, मैं तुमसे इसके पैसे भी नहीं लूंगा।
तुम इसे ले जाकर अपनी मां को पिला दो, वह जल्दी ठीक हो जाएगी। हनुमान जी के इस चमत्कार ने साहिल की मनोदशा बदल दी और अब साहिल नास्तिक नहीं रहा। वह हनुमान जी का परम भक्त बन चुका था और हनुमान जी के प्रति साहिल के मन में गहरी आस्था पैदा हो गई। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी धार्मिक कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बजरंगबली आप सबकी रक्षा करें। जय बजरंगबली।